हे सृजन साधिको, समय अब है कम, भ्रमित न तुम होना, रहना गुरु की शरण। कहा था तुम्हें आंधी तूफान चलेंगे, कलुषित विचार तुमको परेशान करेंगे। मन रहेगा व्यतीत जो न मेरी सुनोगे, मिट जाओगे गर न पथ पे चलोगे, मिट जाओगे गर न पथ पर चलोगे। दिव्य भजन। लहू में दौड़ता उत्साह और अपार साहस, तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी विषमता की अमावस। तुम्हारे बाहुबल से ही मिलेगी तुमको मंजिल, उठो योद्धा हो तुम, बैठो नहीं बन के यूं बुज़दिल। कमान संभाल के चढ़ जाओ स्वर्णिम युग के रथ पर, करो कल्याण जग का, है मिला तुम्हें श्रेष्ठ अवसर। श्रेष्ठ मार्गदर्शन में ही हनुमान, अंगद, अर्जुन जैसे विलक्षण युवा व्यक्तित्वों का गठन संभव हुआ था। आज ठीक ऐसा ही अवसर हमारी भी प्रतीक्षा कर रहा है। आज का विशेष अनुभव, साधक करेंगे भारतवर्ष का संरक्षण। साधना में मैं एक दिन मुझे पृथ्वी दिखाई दी। 2 हाथ है जिन्होंने पृथ्वी को अपने हाथों में उठाया हुआ है। यूँ तो मुझे केवल कोहनी तक के हाथ दिखाई दे रहे थे, पर आत्मा जानती थी कि ये दोनों हाथ पृथ्वी के संरक्षण देने वाले स्वयं मेरे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के हैं। इसके बाद मुझे पृथ्वी ग्रह में भारत का नक्शा स्पष्ट दिखाई देने लगा। अगले ही पल उस नक्शे के ऊपर मुझे किसी के भयानक हाथ आते दिखाई दिए। वो हाथ किसी दयनीय शक्ति के जान पड़ रहे थे, क्योंकि टीवी सीरियल्स की तरह उन हाथों के नाखून बड़े बड़े थे। वह दानव हमारे भारत को मानो नष्ट करने आया था। तभी वहाँ भी श्री गुरु आशुतोष महाराज जी प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने भगवा रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे। जैसे ही दानवीय शक्ति ने भारत पर अपना प्रभाव दिखाना चाहा, तभी गुरुदेव की करकराती आवाज़ आई, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। क्या तुम यह नहीं जानते कि भारत शक्ति का पुंज है? तुम इसे क्षति पहुंचाना तो दूर, इसे छू भी नहीं सकते। एक बार इसको और ध्यान से देखो, इसमें जगह जगह से साधना का तेज उठ रहा है। साधकों का ऊर्जा पुंज एकत्रित हो रहा है। साधकों की यह दिव्य ऊर्जा ही भारत का संरक्षण करेगी। फिर इसी भारतवर्ष के माध्यम से पूरे विश्व का कल्याण संभव होगा। जय महाराज जी की सभी को। जिसने पाया उसी ने समझा, ब्रह्म ज्ञान है अनमोल हीरा। विवेकानंद, प्रहलाद और शबरी, और इससे ही बनी है मीरा। ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करके हम जन जन को समझाते, दिव्य गुरु श्री आशुतोष है घट भीतर ईश्वर दिखलाते, है घट भीतर ईश्वर दिखलाते।